पहले अवयव मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, पार्ट फर्स्ट के अंदर की थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट 8 नंबर प्रकार की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर देखिए त्रिभुजाकार अवयव ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स के अंदर बात करेंगे। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स या त्रिभुजाकार अवयव के अंदर बात करें तो हमारे पास से एक होता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। कि ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव किसे कहते हैं? वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हम एग्जाम्पल लिया जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ये कोई मैट्रिक्स ले लिया 2 3 4 0। ये जो मैट्रिक्स है वो किस क्रम की है? 2x2 क्रम की। इसमें देखा जाए तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कौन से? ये वाले हैं। तो इसके जो मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव जो शून्य है तो ये अपने पास कौन सा त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगी? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव होगा आपके पास। ये ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव हो गया इसमें। दूसरा एग्जांपल लेना चाहिए तो ये इसका एग्जांपल नंबर जो सेकंड है वो क्या होगा? ये फर्स्ट हो गया और ये आपके सेकंड नंबर बी। जैसे हम बात करें यहाँ पे 2 3 4 ये ले लिया आपके पास। इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सारे शून्य होने चाहिए। 5 6 7 0 0 और 0। ये किस क्रम की मैट्रिक्स है? 3x3 क्रम की मैट्रिक्स है। इसमें भी देखा जाए तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट क्या है? शून्य है। मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये कौन से त्रिभुजाकार अवयव है? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव हो गए। और ये किस क्रम की है? 3x3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है हो गया आपके पास। तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव की डेफिनेशन क्या होगी? अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? उसकी डेफिनेशन क्या है? वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो उसे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। इसको हम गणितीय भाषा के रूप में लिखना चाहिए तो गणितीय भाषा के रूप में इसको कैसे लिखते हैं ये अपने को देखना। उसके नीचे ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे और इसका अब गणितीय जो लैंग्वेज है, गणितीय भाषा है वो क्या होगी? देखिए कि ए बराबर ए आई जे। इसके अंदर ए आई जे का मान है वो अपने पास क्या होगा? 0 होगा। ए आई जे का मान क्या होगा? 0। अब यहाँ पे ये 2 कंडीशन बनती है कि जैसे अपने पास पीछे हमने बात करे थे वैसी यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लेना चाहिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये कोई हमारे पास वर्ग मैट्रिक्स ले ली। इसमें हम देखें तो हमारे पास कौन से वैल्यू 0 होने चाहिए? ये एलिमेंट 0 होने चाहिए। A21 वाला 0 होना चाहिए, A31 वाला 0 होना चाहिए और A32 वाला 0 होना चाहिए। इसके अंदर हो रहा है क्या है? इसके अंदर ये हो रहा है कि हमारे पास i का जो मान है ना वो j से क्या रहता है? बड़ा रहता है। कैसे? जैसे 2 है वो 1 से बड़ा है। i का मान यहाँ पे कितना है? 2 है। j का मान कितना है? 1 है। इसमें i का मान j से क्या है? बड़ा रहता है। यहाँ पर भी i का मान 3 है और j का मान 1 है। इसका मतलब i का मान j से क्या रहता है? बड़ा रहता है। यहाँ पर भी देखो i का मान 3 है और j का मान 2 है। तो इसका मतलब i का मान j से क्या रहता है? बड़ा रहता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उन अवयवों का मान 0 होना चाहिए जहाँ पे i का मान j से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रकार आएगा इसके अंदर वो सेकंड प्रकार कौन सा होगा? निम्न त्रिभुजाकार अवयव। निम्न या निचली भी बोल सकते हैं। लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं या निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। कैसे? देखिए जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात करना चाहिए यहाँ पे। ये कोई अपने पास मैट्रिक्स ली 2 0 0 3 4 0 5 6 7। तो यहाँ पे देखें हम ये कौन सा क्रम की मैट्रिक्स है? 3x3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। इसके अंदर हम देखना चाहिए तो मुख्य विकर्ण के नीचे के जो अवयव हैं वो सारे के सारे मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट वो क्या है? 0 है यहाँ पे। और ये जो त्रिभुज बन रही है वो किधर बन रही है? आपको मुख्य विकर्ण के सहित लेके और नीचे वाले एलिमेंट के साथ क्या बन रही है? त्रिभुज बन रही है। और नीचे की ओर त्रिभुज बन रही है इसलिए निम्न या निचली या लोअर त्रिभुज कहते हैं इसे। ये कौन से क्रम की है? 3x3 क्रम की जो वर्ग मैट्रिक्स है उसके अंदर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पे 2x2 के अंदर भी देख सकते हैं 3 4
ये अपने पास 2x2 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। इसमें भी देखा जाए तो त्रिभुज किधर बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, और मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या है, इसमें शून्य है। तो इसका मतलब हमारे पास ये कौन सी त्रिभुज होगी, निचली त्रिभुजाकार अवयव होगा। यहाँ पर भी कौन सा है, निचली त्रिभुजाकार अवयव है। तो निम्न या निचली त्रिभुजाकार अवयव किससे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उसे हम निम्न या निचली त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। उसके नीचे ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद में हम बात करना चाहिए इसकी गणितीय भाषा, जैसे अभी की थी वैसी वापस इसके अंदर बात करना चाहिए। ए बराबर ए आई जे एम इंटू एम। यहाँ पर ए आई जे का मान 0 होगा। अब यदि यहाँ किसका मान छोटा होना चाहिए, आई का मान जे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कैसे देखिए, वही अभी जैसे मैट्रिक्स ली थी वैसी बात करना चाहिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये कोई मैट्रिक्स है आपके 3x3 ग्राम। और पीछे हमने उदाहरण लिया था वैसे ही उदाहरण यहाँ पे और ले लेते हैं अपने पास। जैसे हमारे पास उदाहरण क्या है 3 4 5, इसके अंदर ये तो नहीं हो गए, यहाँ पे तो 0 0 ले 5 6 0 7 8 और 9। यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन से अवयव 0 हो रहे हैं, जहाँ पे j का मान i से बड़ा होना चाहिए। जहाँ पे j का मान i से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे j का मान 3 है और i का मान कितना है 1 है, तो इसका मतलब j का मान i से बड़ा है। j का मान कितना है 2 है, i का मान 1 है, इसका मतलब j का मान i से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे j का मान 3 है और i का मान 2 है, इसका मतलब ये 3 2 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए अपने पास, 0 होना चाहिए। और यहाँ पर भी ये एलिमेंट क्या आपके पास है, 0 है। तो ये हो गया निम्न त्रिभुजाकार अवयव। अब देखिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर हम बात करेंगे परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। परिवर्त अवयव की डेफिनेशन क्या होती है, परिवर्त अवयव किसे कहते हैं, किसी अवयव में पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त होने वाला अवयव परिवर्त अवयव कहलाता है। इसे हम a की पावर t या a की पावर स्मॉल t या a डैश से निरूपित करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, हम यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स अपने पास a ले लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये कोई मैट्रिक्स ले लेंगे। अब यहाँ पे इसका एक का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि इसको पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है। जैसे देखिए 2 3 4 है, तो ये 2 3 4, ये पहले था क्या आपके पास रो था, अब ये क्या हो गया कॉलम। यहाँ आ गया 5 6 7, यहाँ 8 9 10, तो ये 8 9 10। तो ये जो आपके पास है कि क्या था, मैट्रिक्स था, वर्ग मैट्रिक्स था, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, पंक्तियों को स्तंभ में। तो स्वतः ही स्तंभ किस में चेंज हो गई, पंक्तियों में चेंज हो गई। तो ये इसका कौन सा एग्जाम्पल हो गया कि हमारे पास एक का ट्रांसपोज निकल गया, इस परिवर्त अवयव निकला इस मैट्रिक्स का। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रकार है उसके बारे में हम बात करना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रकार क्या होगा वो देखिए, नेक्स्ट प्रकार इसके अंदर आएगा सममित अवयव, सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक है मैट्रिक्स। सममित अवयव किसे कहते हैं, सममित अवयव की डेफिनेशन क्या होती है वो सुनिए कि सममित अवयव के अंदर एक वर्ग अवयव एक सममित अवयव कहलाता है यदि जिसको हम इस संकेत के द्वारा भी निरूपित करते हैं, यदि और केवल यदि, या जिसको हम क्या लिखते हैं इंग्लिश के अंदर IFF इफ भी लिखते हैं, जिसका मतलब होता है इफ एंड ओनली। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए आपके पास। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई पहले वो सुनिए। एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि हम इसमें से कोई सी भी बात लिख सकते हैं, यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, ए का ट्रांसपोज है ए के बराबर होना चाहिए।
इस यदि का मतलब क्या होता है? यदि का मतलब जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ते हो कि उसमें क्या होता है, क्रिया कारक से क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, और उत्पाद से वापस क्या बनते हैं, क्रिया कारक बनते हैं। उत्पाद से वापस क्या बनते हैं, क्रिया कारक। उसी प्रकार कि हमारे पास ये जो वर्ग अवयव है वो सममित कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा तो वो कौन सा अवयव कहलाएगा, सममित अवयव कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें हम यहाँ पे, तो इसका उदाहरण क्या होगा, तो एग्जांपल लेना चाहिए इसका। तो हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स ए लीजिए, इसके अंदर देखिए 2 3 4, यहाँ आएगा 3 4 और 5 और क्या आएगा 6, यहाँ पे 6 और क्या लिख दिया हमने 7 लिख दिया। अब यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकालना। ए का ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति को किसमें चेंज करना है, हमें स्तंभ में चेंज करना है। 2 3 4 3 5 6 और 4 6 और 7 क्या हुआ इसके अंदर, देखिए पंक्ति को हमने किसमें चेंज कर दिया, स्तंभ में। यहाँ पर भी पंक्ति को किसमें चेंज कर दिया, स्तंभ में। ये भी पंक्ति को किसमें चेंज कर दिया, स्तंभ में। तो यहाँ पे जो पंक्ति थी वो स्वतः ही किसमें चेंज हो गया, स्तंभ में। तो स्तंभ में वो स्वतः ही किसमें चेंज होगा, पंक्ति के अंदर चेंज होगा। जैसे ये अपने पास स्तंभ है तो ये भी पंक्ति में, ये भी स्तंभ है तो ये भी किसमें हो जाएगा, पंक्ति में चेंज होगा। तो ए का ट्रांसपोज का मान किसके इक्वल आ गया, ए के बराबर। तो ये जो अवयव है कौन सा अवयव होगा, सममित अवयव। अब देखो इसकी हम गणितीय भाषा के अंदर बात करना चाहिए। तो गणितीय भाषा में कैसे बात करेंगे, देखिए ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, ए जे आई होना चाहिए। कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, वर्ग अवयव है हमारे पास, वो सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि ए आई जे बराबर ए जे आई। इसका क्या मतलब होगा, देखिए हमने कोई मैट्रिक्स ली A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32, ये कोई मैट्रिक्स है इसमें। अब हमें इसमें देखना क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखो i का मान 1 है और j का मान 2 है, तो ये i j है वो ji के बराबर होना चाहिए, मतलब A21 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना चाहिए, तो ये जो 3 है वो A12 के स्थान पर है, A21 के स्थान पर भी वापस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। A13 है, A13 की जगह 4 है, तो A31 के स्थान पर भी क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। A23 की जगह देखो 6 है, तो A32 की जगह भी वापस से 6 ही होना चाहिए, तभी वो अवयव सममित अवयव होगा, अन्यथा सममित अवयव नहीं होगा। मतलब ए आई जे का मान ए जे के बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 1 है, दोनों ही सेम है, तो इसमें तो कोई सा भी एलिमेंट ले लो कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव की परिभाषा क्या होती है, देखिए विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव किससे कहते हैं, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, देखिए विषम सममित अवयव, एक वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, -a के इक्वल होना चाहिए। ए का ट्रांसपोज -a के बराबर होना चाहिए कि एक वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि, जिसको हम संक्षेप में क्या लिखेंगे, यदि भी ए का ट्रांसपोज -a के बराबर हो, कि एक वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज बराबर -a। कैसे, जैसे अपने एग्जांपल लें इसका, कोई भी मैट्रिक्स ले अपने पास ए, इसके अंदर हम देखना चाहिए तो यहाँ पे 0 0 और 0 2 3 -2 और -3 6 और -6, हमने यहाँ पर किस बात का ध्यान रखा है, कौन सी बातें इसमें ध्यान रखें। पहले तो हम इसका ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज क्या आ रहा है वो देख सकते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्ति को किसमें चेंज करना है, स्तंभ में। तो 0 2 3 और क्या है आपके पास, यहाँ पे देखो -2 0 और 6 -3 और क्या आएगा -6 और 0, ये आ गया। इसमें से आपको क्या करना है, माइनस बाहर कॉमन लेना है, और कोई भी मैट्रिक्स में से कोई अवयव कॉमन लेंगे तो सारे एलिमेंटों में से कॉमन आएगा, सभी अवयवों में से बाहर कॉमन आएगा।
लेकिन कोई सारणी की बात करेंगे आगे तो वो एक पंक्ति या एक स्तंभ में से ही कॉमन आता है। तो यहाँ पर देखिए सभी अवयव में से माइनस कॉमन लेना, तो 0 2 3 -2 0 6 -3 -6 और 0। तो हम यहाँ पर देखते क्या है कि जो अभी हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है उसके आगे चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है या माइनस का साइन आ रहा है। तो ये जो ए का ट्रांसपोज -1 इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कौन सा अवयव होगा, विषम समित अवयव होगा। और दूसरी बात इसमें हमेशा क्या ध्यान रखनी होगी कि इसके जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए, तभी वो कौन सा अवयव होगा, विषम समित अवयव होगा। अब देखिए इसकी गणितीय भाषा क्या होगी वो देखो सर, कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है AIJ, ये विषम समित अवयव कहलाता है। कब कहलाएगा, यदि AIJ बराबर -AJI, AIJ बराबर क्या होना चाहिए, -AJI होना चाहिए। कैसे, हम यहाँ पर बात करना चाहिए आपके सामने। ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या देख सकते हैं कि अभी जैसे हमने लिया था वही उदाहरण ले लेते हैं वापस, 0 0 0 2 3 -2 -3 6 और -6। तो हमने यहाँ पर देखा क्या सबसे पहले कि इसका ट्रांसपोज भी निकाला था आपके सामने, ए का ट्रांसपोज निकाला था, वो किसके इक्वल आ रहा था, -1 के इक्वल आ रहा था। अब यहाँ पर इसमें देखना चाहिए तो हमारे पास क्या करना होगा, A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इसके अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए, AIJ का मान -AJI के बराबर है, A12 का मान A21 के बराबर होना चाहिए। याद है 2 है तो यहाँ पर क्या है, -2 के बराबर है, ये 3 है तो ये -3 के बराबर है, और ये 6 है तो -6 के बराबर। अब देखो ये 0 0 क्यों होना चाहिए, 0 0 का मतलब यहाँ पर हमेशा होता है क्या है, I और J आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए जैसे हमने बात करना चाहिए इसमें, क्या I और J इक्वल होगा तो इसका मान 0 होगा यहाँ पे। तो देखो यदि I बराबर J हो तब देखो I लिख लो, चाहे यहाँ पे J ले लो, चाहे I ले लो, तो इसके अंदर क्या आएगा, -AII। ये इधर माइनस के आई है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का AII बराबर क्या होगा, 0। तो इसका मान क्या है, 2AII बराबर 0। AII बराबर 0/2 क्या है, 0। इसका मतलब यहाँ पे आई की जगह आप 1 1 लोगे तो 1 1 हो जाएगा, A1 2 2 लोगे तो 2 2 3 3 लोगे तो 3 3, इसके सभी अवयवों का मान क्या होगा, 0 होगा। तो विषम समित अवयव के अंदर कौन सी दो बातें मुख्यतः ध्यान रखनी होती है, दो बातें हमें मुख्यतः ये ध्यान रखनी होती है कि एक तो AIJ का मान -AJI के बराबर होना चाहिए, दूसरी हमें मुख्य बात ये ध्यान रखनी होती है कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। अब देखिए हमारे पास प्रश्न नंबर 3.1 की बात कर रहे हैं हम, जो राजस्थान बोर्ड के अंदर प्रश्न नंबर 3.1 लगती हैं उसी की हम बात कर रहे हैं। देखिए आपका 3.1 जो चैप्टर है तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने को लेना कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है AIJ, ये दे रखा है AIJ, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर जो दे रखा है वो क्या है, कौन से क्रम में दे रखा है, 2/4 क्रम है, 2/4 क्रम। तो ये पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने अवयव आएंगे, कुल कितने अवयव होंगे। तो इसमें जो अवयव की संख्या होगी, अवयव की संख्या कुल कितने अवयव होंगे, तो हमारे पास जो इसके ऑर्डर होता है उसका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, वही उसके अंदर क्या होंगे, अवयव होंगे। जैसे हम 2 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने अवयव आएंगे, इसके अंदर 8 अवयव प्राप्त हो जाएंगे। तो हम वैसे अपने सोचने के लिए कोई भी बात कर सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा था पीछे 2 3 4 5 6 7, ये कौन से क्रम की मैट्रिक्स है, 2/3 क्रम की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर इसमें टोटल कितने अवयव आने चाहिए, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना अवयव आने चाहिए, 6। तो यहाँ पे देखो आप टोटल कितने अवयव आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 एलिमेंट है आ रहे। तो हमने यहाँ पर इसमें देख लिया कि यदि हमारे पास A बराबर AIJ 2 × 4 है तो इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितने अवयव आ जाएंगे, 8 अवयव आ जाएंगे। अब देखिए इसका नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो क्या आपके पास, कि हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है कि 4 × 4 का इकाई अवयव लिखिए। क्या लिखना है आपको, 4/4 क्रम का इकाई अवयव लिखना है। तो हमने पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था इकाई अवयव के बारे में। इकाई अवयव किससे कहते हैं, जिसमें ऐसा अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए।
और अदिश अवयव किससे बोल रहे थे हम? अदिश अवयव किससे बोल रहे थे? जिसके अंदर क्या होना चाहिए आपके पास? मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए? हमेशा इकाई होने चाहिए। कौन से क्रम का लिखना है आपको? 4/4 क्रम का लिखना है। तो देखिए ये हमारे पास 4/4 क्रम का, 4/4 क्रम का मतलब क्या होना चाहिए? उसमें पंक्ति भी कितनी होनी चाहिए? टोटल 4 होनी चाहिए, और स्तंभ भी कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो ये 4/4 क्रम का क्या होगा आपके पास? इकाई अवयव होगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, हो गया। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कौन सा क्वेश्चन होगा? देखिए सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपका, वो सुनिए। इसके अंदर आपको मैट्रिक्स दे रखी है और उसमें a का मान ज्ञात करना होगा। कि जो मैट्रिक्स क्या रखे हैं? k+4, k+4 और क्या रखे हैं इसमें? -1, 3 और k-6, k-6 बराबर दे रखा है आपको a-1 और आपको यहाँ पे दे रखा है 3-4। तो इसमें किसका मान ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है, वो अपने को निकालनी होगी। इसमें कि a का मान क्या है वो हम देखते हैं। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स होती है वो पहले तो दोनों क्या होनी चाहिए? समान ऑर्डर की होनी चाहिए, समान क्रम की होनी चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है वो दोनों किस क्रम की है? समान क्रम की, क्योंकि ये भी 2/2 क्रम की है और ये भी किस क्रम की है? 2/2 क्रम की। तो इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास यदि दो समान अवयव होते हैं, समान मैट्रिक्स होते हैं, तो समान अवयव मतलब समान क्रम के अवयव होने चाहिए। वैसे समान क्रम के अवयव, समान क्रम का मतलब क्या हो गया? जैसे ये 2/2 क्रम की है तो ये भी 2/2 क्रम की होनी चाहिए। समान क्रम के अवयवों के संगत अवयव बराबर होते हैं, संगत अवयव बराबर होते हैं, संगत अवयव बराबर होते हैं। ये हम क्या जानते हैं कि चूंकि समान क्रम के अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत का मतलब जैसे देखो यहाँ पे ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का। इधर भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कौन है? a है। और इधर पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कौन है? k+4 है। तो k+4 का मान a के बराबर होना चाहिए। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे 3 के इक्वल है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई मान नहीं निकलेगा आपके। -1 के इक्वल है, इसका भी कोई अर्थ नहीं होगा। उसके बाद में ये देखना आपको कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, इधर भी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है? -4। तो k-6 तथा k-6 का मान किस बराबर है? -4 के। तो k का मान क्या आएगा? -4 + 6, इसका मान क्या आएगा? k का मान 2 आ गया। अब ये k का मान हमने क्यों निकाला? क्योंकि हम यहाँ पर k का मान रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? a का मान आ जाएगा। k बराबर 2 को हमें समीकरण 1 में रख देना। k बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए k बराबर 2 को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 2 + 4 बराबर क्या आएगा? 1। यहाँ a का मान 4 और 2 को दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया? 6 आ गया आपके पास। अब देखिए इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। इसी प्रकार आप साथ में बने रहे और आपको चैनल यदि अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और सेंड भी कीजिए।